नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं सशक्त भारत न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और राजनीतिक गलियारों में चुनाव को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है। इसी क्रम में राजद के एक बड़बोले विधायक जो कि बीनापुर से राजद के विधायक है मुन्ना यादव, इनका एक आज बयान आया जो कि बहुत ही विवादित बयान है। चुनाव नजदीक देखते हुए बिहार के विधानसभा चुनाव को जातीय रंग देने में लगे हुए हैं, जहां पूरा भारत आज के समय में शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहा है, वहीं बिहार में फिर से जात की राजनीति शुरू हो गई। आज के समय में बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर जगह बस एक ही चर्चा चल रही है कि चुनाव नजदीक आते हैं राजनीतिक गलियारों में, और विशेष करके जो भी पार्टियां हैं जात की बैसाखियों पर अपनी राजनीति शुरू कर दी है। हम बात कर रहे हैं मीनापुर विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक मुन्ना यादव की, जिन्होंने आज फिर से एक विवादित बयान देते हुए ये कहा कि हम बिहार में फॉरवर्ड जातियों को फ्रंट फुट की राजनीति नहीं करने देंगे। हालांकि ये भी सत्य है कि पिछले 35 सालों से बिहार में किसी फॉरवर्ड जाति के नेता बिहार पर राज नहीं किए हैं। 35 साल से बहुजन समाज के ही नेता राज कर रहे हैं। इसके बावजूद भी फॉरवर्ड जातियों पर अटैक करना और किसी भी विशेष जाति को टारगेट करना, ये ओछी मानसिकता है और ये समाज को तोड़ने वाली बात है। चुनाव नजदीक है, चुनाव को नजदीक देखते हुए राजनीतिक पार्टियां अगर जात की राजनीति शुरू करती है तो ये विकास के बातों को भूल जाते हैं और समाज को विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार से भटकाने के लिए जात की राजनीति की जाती है। जैसे ही विवादित बयान आया, राजनीतिक गलियारों में घमासान हो गए और इसी पर भाजपा ने तीखा टिप्पणी करते हुए, तीखी बयानबाजी करते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंदन कृष्ण ने ये कहा कि ये लालू यादव की जो राजद पार्टी है ये शुरू से ही जात की राजनीति करते आए हैं और इनकी जो राजनीति है, जो राजद की राजनीति है, ये जाति के बैसाखियों पर ही टिकी हुई है, जो कि बिहार को तोड़ने की राजनीति है। ये कतई माफ करने वाली राजनीति है, क्योंकि ऐसी राजनीति बिहार को तोड़ने वाला राजनीति हो सकता है, बिहार को कमजोर करने की राजनीति हो सकती है। आइए हम सुनाते हैं कि राजद के विधायक ने क्या कहा, क्या बयानबाजी रही है उनकी, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में गहमागहमी शुरू हो गई है। मट्टी पलीद हो जाएगा, इसीलिए तो वो लोग लालू जी से खिसियाल है। एक धारा बना दिया लालू यादव कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो बहुजन बैठेगा, और बहुजन में कौन होगा सब न जानते, लेकिन बैठेगा बहुजन। अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर रह, राज कर, तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। ये प्रशांत किशोर आकर के जो आए बाएं करता है, कहता है नेता को कि नौवीं पास, नौवीं फेल करता है, नौवीं फेल करता है नेता को काफी। हाँ और पांडे चाह रहे हैं कि फिर जगन्नाथ मिश्रा का सरकार आवे। कतई नहीं होगा। लालू जी ने यही तो कर दिया कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो कोई बहुजन बैठेगा, और किसी की औकात है तो मुट्ठी भर लोग का नाम आगे करके चुनाव लड़के दिखा दे, बिहार में मट्टी पलीद हो जाएगा। इसीलिए तो वो लोग लालू जी से खिसियाल है। वक्त बदल गया, समय बदल गया, पीढ़ी बदल गई, पर राजद का असली चाल, चरित्र और चेहरा नहीं बदला। राजद आज भी भूरा बाल साफ करो और माई जैसे नारों में विश्वास करता है, इन समीकरणों में विश्वास करता है। भूरा बाल साफ करो, लालू प्रसाद यादव ने एथनिक क्लिंजिंग का कॉल दिया था, समाज की 4 जातियों को खत्म कर देने का, जिसका नतीजा बिहार ने देखा। शाहबाद और मगध के क्षेत्र में जाति संघर्ष में, वर्ग संघर्ष में हजारों जान गई। आज भी राजद उसी माई और भूरा बाल में विश्वास करता है। राजद के विधायक, राजद के कार्यकर्ता बार बार समाज के कुछ वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। आज भी वो तरह तरह के नामों से भूरा बाल साफ करो की बात कर रहे हैं। बिहार फिर से लालू प्रसाद यादव का जंगल राज नहीं देख सकता है। बिहार ने विकास वाला बिहार देख लिया है, बिहार ने सुशासन वाला बिहार देख लिया है। तेजस्वी के वापस आने का मतलब, राजद के वापस आने का मतलब फिर से बिहार में लालू का जंगल राज वापस लाना होगा, क्योंकि उस जंगल राज का सूत्र राजद का बेसिक थॉट है।